अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 50-60 प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनमोल खालिद। जी नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है। लोग मवेशी मंडी में सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। गाहक का कहना है कि जानवर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से, और इसके साथ ही जानवर मालकान का ये भी कहना है कि जिस कीमत में हमारे जानवर फरोख्त हो रहे हैं, ये तो इनकी अपनी कीमत भी पूरी नहीं अदा की जा रही जो हम इनके ऊपर खर्च कर चुके हैं। इस पर अपने पैनल से राय लेंगे कि इनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जिया नगार कालमलिस्ट मोहम्मद काशिफ साहब, उसके साथ डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली हैदर शाह साहब प्रोडक्शन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोडक्शन के हवाले से हमें आगाह करेंगे। इन सबको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का आगाज मैं अली हैदर शाह साहब से स्टार्ट करती हूँ। शाह साहब, आप हमें ये बताएं कि आने वाले स्टूडेंट के लिए आप कौन सा शोबा आपके लिए बेहतर है, का या एंकर पर्सन का या प्रोडक्शन का? इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि अपने स्टूडेंट के लिए आप क्या बेहतर समझते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और रह गई बात के प्रोडक्शन के लिहाज से या जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि जो आ रहा है सीखने के लिए उसका माइंड क्या उसे कह रहा है। अगर वो बनना चाहता है एंकर पर्सन तो उसके लिए वो बेस्ट है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो जब मैंने खुद ज्वाइन किया था तो मेरा इस लाइन में आने का, इस फील्ड में आने का कोई भी ज़हन नहीं था, माइंड है ही नहीं था इस मामले में कि जी मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूं। जब इंसान किसी फील्ड में एंटर होता है तो उसके बाद उसका अपना माइंड जो उसे कहे उसे वो करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बहुत अच्छा कहा। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि क्या SOPs पर अमल ना करने से कोरोना वायरस बढ़ सकता है? कोरोना वायरस का भी खदशा कुछ पाकिस्तान में बाकी है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जी जब तक हम एहतियात नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो नुकसानात का खदशा है उसमें। सबसे पहले तो जो SOPs बताए गए उन पर अमल किया जाए, ज़्यादा हजूम में ना जाया जाए, गली मोहल्लों में रश ना लगाया जाए, अपना इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए 10-12 बंदे जो हजूम में बैठते हैं, हमें कुछ फासला रखना चाहिए। और उसके बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप करें, जो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और ईद के लिए ख़ास तौर पे ये है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जहाँ जो अलाइशें जानवरों की वो आप जगह जगह ना फेंकें, यही है इसके लिए। अच्छा। जी काशिफ साहब, जैसे कि डॉक्टर वसीम साहब ने कहा कि SOPs पर हमें अमल करना चाहिए, काशिफ साहब आप हमें ये बताएं कि ईद उल अज़हा के हवाले से हुकूमत ने SOPs पर जो सख्ती से अमल दरामद करवा सकती है, ये मुमकिन है या नामुमकिन? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अनमोल साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक कोरोना के लिहाज से SOPs हैं या ईद उल अज़हा के लिहाज से SOPs हैं, तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर कुछ करना चाहती है। अब देखा जाए तो 7 बजे जो है ना शॉप्स बंद कर दी जाए, लेकिन हमारे जो पंजाब पुलिस के नौजवान हैं या डॉल्फिन के नौजवान हैं वो पैसे लेके तो उन्हें कहते हैं जी आप 10 बजे तक जो है दुकान ओपन कर लें। और दूसरा, अगर हम शहरी आबादी की तरफ देखें तो ये सुबह 2 बजे, दोपहर 2 बजे, 1 बजे जाकर जागते हैं। इनका नाश्ता अगर देखें तो 3 बजे जाकर होता है, और ये रात को देर से जागते हैं। तो अब पिछले अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो हुकूमत ने जितनी भी ज़्यादा कोशिश की कि SOPs पर अमल करवा सकें, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। अब नाकामी में सबसे ज़्यादा जो दखल अंदाजी है, जिसे हम कह सकते हैं कि असरअंदाज हुए, वो पंजाब पुलिस हुई है, डॉल्फिन फोर्स हुई है। और यानी हम मुख्तसर पर ये तौर पर कह सकते हैं कि खुद हुकूमती इदारे जो हैं वो भी SOPs पर अमल कराने के लिए संजीदा नहीं है। अगर दफातर में देखा जाए तो वो ना सैनिटाइज़र आपको उनके गेट पर नज़र आएगा, ना आपको देखेंगे कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। अगर कोई मिलने चला जाए तो फिर वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी इदारे में चले जाए वहाँ आपको सैनिटाइज़र नजर नहीं आए। मेरे लिहाज से मुमकिन नहीं है कि आप हमें थोड़ा सा नाज़रीन को इस हवाले से भी आगाह कर दें। ये कारोबारी जो सरगर्मी है, इसके हवाले से शाम 7 बजे कारोबार बंद करने का कहा जाता है, और क्या इसके हवाले से हमें कुछ आगाह करेंगे? कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं? मुआशी लिहाज से अगर देखें ना तो हमारे पास 2 तरह के देखा जाता है स्टेजेस को।
प्रॉस्पेरिटी को और बूम को। अब प्रॉस्पेरिटी सिस्टम में जब हम आते हैं, जब बूम सिस्टम में आते हैं मुआशी लिहाज से, तो उसमें सिर्फ चाइना और अमेरिका या इटालियन थे। कोरोना ने उनको भी अफेक्ट किया है, उनकी मुआशी सूरत हाल को भी अफेक्ट किया है। तो हम तो तरक्की पजीर ममालिक में हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है। तो हमारी मुआशी सरगर्मियां जो क्लोज नहीं होती थी, सुबह 4 बजे तक जाकर क्लोज होती थी, और शहरी आबादी को पहले मैं बता चुका हूँ कि रात को ही ज्यादा इनकी सरगर्मियां होती हैं, उनकी सुबह ही जो है ना वो रात को होती है। तो अगर वो 7 बजे तक जो है ना कारोबार बंद करवा रहे हैं, तो इसका असर जो है ना बहुत ज्यादा, आप देखें कि जो मिडिल तबका था वो भी एक गुर्बत के लेवल पर आकर जिंदगी बसर कर रहा है। जी ऐसे बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, अभी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 0308611178 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शाह साहब, हमारी कुछ डिस्कस हो रही थी, हम ब्रेक पे चले गए। आप हमें ये बताएं कि नाजरीन को ये बताएं कि कैमरामैन और NLE का कितना किरदार होता है प्रोडक्शन रूम में, इसके हवाले से आप नाजरीन को बताइए। जी, इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो NLE होता है, इस पे चैनल प्रोडक्शन रूम 85% डिपेंड कर रहा है। जी NLE जी, इसलिए उस पर डिपेंड कर रहा है कि कोई भी वीडियो अगर रिकॉर्ड होके आ रही है या कोई भी मसला है, उसने ही उसे सही बना के आगे कन्वर्ट करना है। वो NLE का काम होता है। जी, वो उसका काम होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सारी जब हम रिकॉर्ड करके आते हैं ना कुछ भी, उसमें कई ऐसे एक्स्ट्रा शॉट होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और उन्हें कट करना पड़ता है। फिर वीडियो में इफेक्ट वगैरह डालने या कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है हमने, तो वो NLE ने ही करनी है। और कैमरामैन का क्या किरदार होता है? कैमरामैन के किरदार की बात कर रही हैं आप? फिलहाल एक सिंपल कैमरामैन होता है, एक कैमरामैन इंचार्ज होता है। जी नहीं, बहुत फर्क है। जी। सिंपल कैमरामैन और कैमरामैन इंचार्ज में बड़ा फर्क होता है। सिंपल जो कैमरामैन होता है उसका तो आप इस तरह कह सकते हैं कि उसको कोई भी फील्ड दे दिया आपने, अगर वो बेचारा उसको मुकम्मल कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उस पर ज्यादा हम कह नहीं सकते। जो कैमरामैन इंचार्ज होता है ना, उसका सबसे ज्यादा टफ टाइम होता है, क्योंकि उसने हर चीज को कवर करना है। जो नीचे उसके काम कर रहे हैं वर्कर, उनको उसने गाइड करना है, उनको बताना है कि भाई आपने ये चीज जो है इसको इस तरह कवर करना है, ये शॉट इस तरह लेना है आपने। ज्यादातर प्रोडक्शन में जो होता है वो मेरा 1-2 मरतबा हुआ है और अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, कि जो कैमरामैन होता है ना, वो अगर वो शूट कर रहा है ना, कहीं पे भी कर रहा है, अगर आपने उसे कुछ बताया ना तो वो उस पे कर जाते होते हैं गुस्सा। इसलिए शाह साहब, आपकी बात करने से मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है किसी कैमरेमैन के साथ आपकी कोई अना तो नहीं? नहीं, मैं ना नहीं रखता। मसला ये है कि मेरे जो दिल में मैं क्या देता हूँ, बात से महसूस हो रहा है कि आप किसी के साथ कोई खार रखते हो। नहीं, खार नहीं रखता। पता क्या, हर बंदा अपनी फील्ड में जो है ना वो परफेक्ट है। ठीक है, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है वो उस फील्ड में मुकम्मल परफेक्ट होता है। मेरा जो लाइफ टाइम गुजरा हुआ है, मैंने मुख्तलिफ काम सीखे हैं बड़ी स्ट्रगल के साथ। ठीक है, एक बंदा वो है, वो कैमरामैनी सीखने गया, वो कैमरामैनी में ही परफेक्ट है। वो ये देख सकता है कि इसका एंगल किस तरह का है। मेरा जो मसला बनता है, या बेसिक जो होते हैं प्रोड्यूसर वगैरह, उनका जो मसला बनता है वो ये बनता है कि प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने अपने माइंड में एक सीन सोचा हुआ है, उसे वैसे सीन चाहिए। कैमरामैन जब अपनी डायरेक्शन देता है ना कि जी हम इसे नहीं इस तरह कर लें, तो फिर वहां पे मसला बन जाता है। जी शाह साहब, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। जी बिल्कुल, काशिफ साहब बोले। हाँ साहब, जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के कैमरे इस्तेमाल होते हैं। जी क्या एडिटिंग में जो है कैमरे का किरदार होता है? एडिटिंग में अगर आप ये बात करें ना, डिपेंड करता है एडिटिंग कौन सी कर रहे हैं आप। ठीक है, जो एडिटिंग कर रहे हैं ना वीडियो की, सिंपल जो रिकॉर्ड होके आई है, उसमें कैमरे का किरदार है। जी ठीक है,
जो आगे बंदा उसे एडिट कर रहा है उसका किरदार मैंने इसलिए ज्यादा किया कि कैमरामैन तो रिकॉर्ड करके आ गया चीज, अब वो सिंपल रिकॉर्ड करके आया, आप उसको सिंपल चलाएंगे ना वो कभी भी कोई पसंद नहीं करेगा जब तक उसको चेंज दे के फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा सिंपल सा और सवाल है, मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, जी एडोब प्रीमियर है, तो इसी तरह के और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो क्या इनके वर्जन का भी फर्क होता है? जी बहुत फर्क होता है। अगर आप इस टाइम जो चल रहा है सबसे ज्यादा वो चल रहा है एडोब CC 2019, क्योंकि जो ये ईयर आपका चल रहा होता है, जो साल चल रहा होता है उसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर देते हैं वो, पर उसके प्लगइन्स नहीं मिलते, फिल्टर नहीं मिलते, ऑडियो के इफेक्ट्स नहीं मिलते आपको। जो एक साल पीछे का वर्जन होगा वो बेस्ट रहता है। और ज्यादातर जो है वो पहले चलता था एडोब प्रीमियर, आजकल कई बंदे हैं जो यूज कर रहे हैं EDS, ज्यादातर चैनल्स में भी EDS ही यूज हो रहा है क्योंकि उसके फिल्टर्स जो हैं वो प्रीमियर से ज्यादा बेस्ट हैं। ये बात है। अगर आप कोई भी वीडियो को लेंगे ना सिंपल, आप हम बैठे हैं या कोई भी सिंपल रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आप सिंपल ही दिखाएंगे वो कभी भी पसंद नहीं की जाएगी जब तक वो जिसको कहते हैं ना मिर्च मसाला, वो एडिटर ने डालना होता है, मिर्च मसाला टोटल एडिटर ने डालना है। ठीक हो गया, थैंक यू साहब, बहुत शुक्रिया। जी। बहुत अच्छा आपने प्रोडक्शन के हवाले से भी कहा किया, सिंपल कैमरामैन के हवाले से किया, इंचार्ज कैमरामैन के हवाले से भी किया, बहुत अच्छा तजर्बा आपका, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि फिटनेस के हवाले से कि इंसान को अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए फिजिकली? जी सबसे पहले तो एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं आप, ये बिल्कुल ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी लाइफ के लिए। जी जिस बंदे की ज़िंदगी में एक्सरसाइज है उसकी उम्र बढ़ जाती है, यानी कि वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसकी हड्डियां पट्टे मजबूत होते हैं एक्सरसाइज करने से। जी उसकी वजह से ये पक्की बात। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी अच्छा, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। और हेल्थ के बारे में ये है कि आप अगर आपने फिट रहना है तो आपको चाहिए कि सुबह वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, उसके बाद आप नाश्ता करें जी जो सिंपल सा हो। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताएं नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, क्योंकि हमारे लाहौरी भाई जो है ना वो नाश्ता 3 बजे करते हैं। नहीं वो बहुत गलत है, अक्सर उससे डॉक्टर साहब सेहत ऐसा बहुत होता ज्यादा है, खराब हमारा होती है। नाश्ता तो सम टाइम 5 बजे तक होता है। नहीं अगर हम मेडिसिन भी ले लेना, हमें 3 टाइम का ना तो हमने खाना खाना होता है ना हम 3 टाइम पे मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि हमने नाश्ता ही 4 से 5 के दौरान करना होता है। देखिए इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप एक नाश्ता सुबह उठ के आपने नमाज पढ़ी है तो 6-7 बजे उठे, आपका नाश्ता तब होना चाहिए। जो बंदा करी शाम को इवनिंग में रहा है 4-5 बजे, उसका मैदा है जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। मसलन कि उसको मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, उसको गैस एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें यह भी होता है कि अब एक तो नाश्ता उन्होंने 5 बजे कर लिया, फिर उसके बाद चहल पहल नहीं है। अब हेल्थ के बारे में ये कि अब आप खाना खाया, चहल पहल की बात की ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि जी खाना खाने के बाद लेट नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वही बताने लगा था आपको कि खाना खा के देखें आप सो गए हैं या बैठ गए हैं, आपकी जिंदगी अब एक नॉर्मल इंसान की जो रूटीन है, उसने घर से निकलना है, बाइक पे बैठना है, बाइक से जाके उसने जैसे सपोज किसी ऑफिस में जाके बैठ जाना है, खाना खाया वो कैसे हजम होगा, कैसे अब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। फिर अब सेम रूटीन है कि जैसे अब मेरा है कि टाइमिंग ऐसी कि मैंने जी उठना है, रात को लेट क्लिनिक से आना, तो मैंने खाना मेरा लेट, लेकिन अक्सर मैं अब ऐसे करता हूँ कि 4 बजे खाना खा के फिर मैं क्लिनिक चला जाता हूँ। वो तो आपकी से भी महसूस हो रहा है, आप 4 की जगह 5 दफा खाना जरूर खाते होंगे। नहीं 4-5 दफा नहीं, आसपास के लोगों का भी तो ख्याल और रखना। उसके बाद ये कि ये जो स्टिंग वगैरह हो गई, ये अपना ये चिकन वगैरह हो गया, अक्सर हम लोग ज्यादा खाते हैं, नाश्ता हमने करना ही नहीं है। और दूसरी बात है कि हमें फ्रेश जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले फल वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। हम खाते हैं गरम तली हुई चीज़ें, एक तो लेट खाते हैं, इसका रूटीन ही नहीं है, इसकी रूटीन का पता ही नहीं है, तो और ऊपर से हम ये ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, ऊपर खाना खाते ही हम सो जाते हैं। जो बैठ के काम करते हैं डॉक्टर साहब, मैं वो सवाल करने लगा था, ये मेरी फील्ड के लिहाज से क्योंकि मैंने बैठ के काम करना होता है। जो बंदे बैठ के काम करते हैं, अब खाना खा लिया उसने, तो वो आप कह रहे थे कि जी वो बैठ के खा लेते, उसके लिए क्या हाल है कि उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए जब देखें, जब भी आपने खाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको चहल पहल करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो जो आपने खुराक खाई, मैदा जैसे जब तक बर्दाश्त करेगा ना आपका मैदा,
आप जॉब कर सकता है तब तक करेगा, थोड़ा सा आप ढल के 4 बीमारियां उसके साथ और ऐड हो जाती हैं। सो आपको ज्यादा ख्याल करना चाहिए, बहुत ज्यादा संजीदगी से सोचना चाहिए, जो आने वाले वक्त में ज्यादा असरात आपको स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। देखिए नॉर्मल सब्जी का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर पेशेंट को तो मना कर देते हैं, खुद मना नहीं होते, खुद तो डॉक्टर खाते हैं। ये देखिए आप तो मेरे पे सवाल कर रही हैं, मैं आपने हेल्थ के बारे में पूछा है तो हमें भी तो करना चाहिए ना। देखिए ना, मैं तो करता हूँ जी, मैं तो सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करता हूँ, ठीक है ना, फिर खाना लाइट सा नाश्ता करता हूँ, ठीक है, और लाइट सा नाश्ता किया, उसके बाद अपने काम पे, फिर जब खाना खाना तो 10-15 मिनट चहल पहल। तो एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए? एक्सरसाइज सुबह कम से कम 1 घंटा आपको देना चाहिए। 1 घंटा लाजमी। सुबह आप जाएं, ORS का पानी लें, बोतल में डालें, ORS का इस्तेमाल करें और वहां पे एक्सरसाइज करना शुरू करें, सही के लिए बेहतरीन है। उसके बाद आप नाश्ता करें लाइट सा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपने सेहत के हवाले से हमें और हमारे नाजरीन को बहुत अच्छा आगाह किया, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन अभी मुझे ब्रेक का बोला जा रहा है, आप हमारे साथ ही रहेंगे, अभी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमारी पहले सेहत के ऊपर डिस्कस हो रही थी डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब से, फिर मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि सेहत के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, आप नाजरीन को सेहत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि माँ अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकती है, माँ को अपनी सेहत मेंटेन कैसे रखनी चाहिए और बच्चे की ग्रोथ कैसे बढ़ती है, इसके हवाले से आप नाजरीन को तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल। जो बच्चे की ग्रोथ में माँ का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, सारी सी बात है माँ का किरदार, ठीक है ना। अक्सर आजकल जो पेशेंट्स हैं, आजकल जो इन्वायरमेंट चल रहा है, मैं अक्सर पेशेंट चेक करता हूँ, देखिए ना, माँ अपना ख्याल ही नहीं करती तो बच्चे का कैसे ग्रोथ होगी। देखिए ना, माँ उठी है, ग्रोथ के ऊपर काफी इशू उठ रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ती, ये मेन। जी आपको मैं इसी बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो माँ को चाहिए कि वो अपनी सबसे ज्यादा केयर करे। अब देखिए, माँ ने नाश्ता ही 5 बजे करना है तो बच्चे को क्या असर होना है, माँ के अंदर ही कुछ नहीं है। माँ को चाहिए सबसे पहले दूध का इस्तेमाल करे, ठीक है, आड़ू का जूस हो गया या जैसे भी मौसमी का अनार का जूस हो गया। नाश्ता लाजमी करे पेट भर के, सुबह दोपहर को खाना लाजमी खाए, रात को लाइट खा के सो जाए। अब माँ ने नाश्ता ही नहीं करना, ना उसने कोई फल खाना है, ना किसी कोई चीज खानी, तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? अब देखिए ना, जब माँ अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? बच्चा देखे ना, 2 साल तक बच्चे का दूध का हक है कि 2 साल तक माँ उसको पिलाए। अब बच्चा पैदा होता है, माँ के अंदर ही कुछ नहीं होता, तो वो हमने लैक्टोजिन लगा दिया, BF1 लगा दिया, ठीक है ना। तो अब केमिकल जो पाउडर है वो बच्चे को क्या ग्रोथ देंगे, मुझे आप इस चीज का बताएं। देखिए ना, जब तक नेचुरल चीज उसको नहीं मिलेगी तो कैसे। अब बात आ जाती है, माँ ने तो केयर नहीं की, ठीक है ना, अब आ जाती है बच्चे की ग्रोथ पे। अब हमें मेडिसिन पे आना पड़ता है। जैसे लैक्टोजिन 1 दिया, उसको BF1 दिया, ऐसे ही हमें मेडिसिन देना पड़ती है। एक तो बच्चे का मैदा जिगर खुले, ठीक है। सेकंड, उसकी हड्डियां, उसके पट्टे ग्रोथ करें। बच्चे को भूख ही नहीं लगती, बच्चा खाता है उल्टी करते, तो क्या उसकी ग्रोथ होनी, लेकिन उसका मैदे नहीं ठीक अंदर से। वहाँ पे सबसे पहले माँ ने अपनी केयर कर ली है। अगर देखें ना, अब बाज माएँ होती हैं मजबूरन जब वो अपना प्रेगनेंसी होती है तो वो आके ना बेड पे गिर जाती हैं, वो बेड पे गिर जाती हैं। अब क्या होता है ना, उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता है, अपना नुकसान तो करती हैं, बच्चे का भी सत्यानाश करती हैं। देखे ना, अब आ गई, अब उनका भी मेडिसिन पे काम चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब उन्हें मेडिसिन आई है जी, BP लो आ रहा है जी, टांगे दर्द हो रही है, पट्टे दर्द हो रहे हैं जी, डॉक्टर साहब मेरी कमर दर्द हो रही है, मैं बहुत ज्यादा वीक हो रही हूँ। अपना आप नहीं संभाल सकती तो बच्चा क्या संभालेगी? फिर क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है जी, विनोफर लगाएं जी, मेडिसिन दें। माँ की क्या खुराक होनी चाहिए वो, मतलब वो मैंने आपको बताया। सबसे पहले माँ दूध का इस्तेमाल बहुत जरूरी करे, फल का इस्तेमाल करे।
फ्रेश जूस वगैरह पिए। नाश्ता देखें ना, नाश्ता बहुत लाजमी है, नाश्ता बहुत नाश्ता जरूरी है। करें, खाना खाएं, खुराक कुछ ना कुछ करते रहे तो फिर वो जी, मेंटेन जी। रख सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने नाज़रीन को बहुत अच्छा कहा किया कि जारी सी बात है, माँ अपनी सेहत का ख्याल रखेगी तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी ना, जब माँ ही नहीं कुछ खाएगी तो बच्चे की ग्रोथ कैसी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद काशिफ साहब, आप हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट हमारी वो टिकटॉक पर पाबंदी लगाना चाहती है, तो इसलिए सूबाई असम्बली में भी करारदाद पेश की गई है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है, ये मुमकिन है या नामुमकिन? शुरू में ऐसा हुआ है कि करारदाद एक पेश की गई है जी, जी, करारदाद पेश की NPA गई। समाविया की तरफ से, और उसी करारदाद पे अभी बहस जारी है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 3-4 माह पहले यूट्यूब पे और गूगल पे भी पाबंदी लगाना चाहते थे गवर्नमेंट, लेकिन जब यूट्यूब की तरफ से प्रेशर हुआ तो फिर जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है ना पीछे हटना पड़ा। अब जो टिकटॉक है वो दरअसल जो है ना इसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग जो यंग हैं। जी, जी। अगर इसको वो टिकटॉक पर पाबंदी लगा देते हैं तो जो यंग जनरेशन है वो इनके क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगी। जी, जी। अभी 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल बाद इन्होंने फिर इलेक्शन की तरफ आना है। रिसेंटली जो है ना आपने सुना होगा कि जब के PUBG पर क्या हो गया, पाबंदी लगी है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि हमारी हाई कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि जी ऑनलाइन जो PUBG है वो आप खेल हाँ जी, सकते पिछले हैं। दिनों ये PUBG के ऊपर भी पाबंदी लगी पाबंदी थी बहुत सख्ती से, उसके हवाले से काफी हादसात भी हुए थे, हाँ बच्चों जी, ने तो अपने आप आज को जो नुकसान भी पहुंचाया आज था। हाई कोर्ट ने उनके फैसले को रद्द कर दिया रद्द कर दिया हाँ जी, इस्लामाबाद और में। उन्हें जी, जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन PUBG आप खेल सकते हैं। जी, जी। तो ये जो एप्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, तो इन एप्स पर अगर पाबंदी लगा भी देंगे तो यंग जनरेशन के खिलाफ होना शुरू हो जाएगा और हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। और वैसे भी जो है ना ये हुकूमत यू टर्न के नाम से बड़ी मशहूर है। जी जी, काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा नाज़रीन को आपने आगाह किया। ये हमारे सीनियर तजिया नगार है, बहुत सिंसियर और सीरियस रहने वाले इंसान है। नाज़रीन आपको इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा भी लगा होगा। अच्छा जी शाह साहब, आप ये बताएं कि ईद की तैयारी किस हद तक हो गई है आपकी? जी, ईद की तो अभी तक कोई तैयारी नहीं है जी। जो कुर्बानी के लिहाज से है वो तो कर ली हुई है, पर अपनी कोई शॉपिंग नहीं की। करने के लिए बाहर गया था, पर वो पहले की निस्बत अब जो है वो माहौल ही सारा बदल गया हुआ है, यानी कि कीमतों में बेहद इजाफा है। ठीक है, उसमें एटम ही कोई नहीं देखने को मिल रही है। आप ड्रेसिंग के लिहाज से पूछ लें या कोई भी चीज़ है नए इंसान को मिल रही आपने कोई भी अपनी चीज़। तैयारी तो नहीं की, तो कुर्बानी वगैरह जी, वो जानवर ले आए, जानवरों की क्या सूरत हाल है? बड़ी कीमत बुरी रेट सूरत हाल वगैरह क्या है। सिर्फ जानवर ही जानवर है, बंदा एक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जानवर है उसका रेट उसकी हैसियत से ज्यादा है। ऐसे से ऊपर आम इंसान के लिए कुर्बानी जी, मुश्किल हो जो गई। पिछले साल एक बकरा है वो अगर बिक रहा है ना 25,000 का, वो उसका अब मांग रहा है 45,000 50,000। तो एक बंदा जिसकी रेंज ही 30-35 तक होगी वो 40-45 कैसे खर्चेगा? जाहिर सी बात है। जी जी, बहुत अच्छा है। ये मसला है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। फिर बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए शो के साथ। तब तक अपनी होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।